आप देख रहे हैं कानपुर की खबर मनमोजी कनपुरिया के साथ। कानपुर नगर बिग ब्रेकिंग न्यूज। समझदार लोगों द्वारा उड़ाया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन अभियान का मखौल। पनकी सी ब्लॉक में गीता पैलेस से पनकी नहर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगा कूड़े का अंबार। आसपास के भवन स्वामियों को हो रही है भारी परेशानी। कानपुर नगर के थाना क्षेत्र पनकी के अंतर्गत सी ब्लॉक में गीता पैलेस से पनकी नहर पर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सड़क के किनारे एक खाली पड़े हुए प्लाट में कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण वहां आसपास रहने वाले भवन स्वामियों को हो रही है काफी परेशानी। इसके साथ ही वहां से गुजरने वाले लोगों को भी भारी दुर्गंध के बीच से ही होकर गुजरना पड़ता है। आसपास के भवन स्वामियों ने बताया कि यहां पर कूड़ा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं डालकर जाता है, बल्कि यहीं पर रहने वाले कुछ लोग नगर निगम की कूड़ा गाड़ी को 100 रुपये प्रति माह न देकर अपने अपने घरों से निकलने वाले कूड़े को यहां डालकर जाते हैं। आसपास मौजूद घरों के लोगों ने यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कूड़ा डालने से मना करते हैं तो वह यह कहकर लड़ने लग जाता है कि क्या यह प्लाट तुम्हारा है। आसपास रहने वाले भवन स्वामियों ने मनमोजी कनपुरिया चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई एवं इसके साथ ही उन्होंने जिम्मेदार विभाग से जल्द इस कूड़े के ढेर को हटवाने का अनुरोध किया, क्योंकि इस कूड़े के ढेर से उठने वाली दुर्गंध से आसपास रहने वाले भवन स्वामियों को खुलकर सांस लेने में हो रही है काफ़ी परेशानी और लोग हो रहे हैं बीमार। ऐसी ही जागरूक खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना राजेश मिश्रा, मनमोजी कनपुरिया, कानपुर। आप देख रहे हैं कानपुर की खबर मनमोजी कनपुरिया के साथ, और मैं इस समय खड़ा हूँ पनकी नहर से। ये रोड आई हुई है, आप सामने देख रहे हैं पनकी नहर को तरफ रोड गया हुआ है, और ये रोड गया हुआ है गीता पैलेस के लिए। ये गीता पैलेस के लिए रोड गया हुआ है। रेडियन पनकी मॉडल स्कूल वाली गली है ये गीता पैलेस से पनकी नहर को जोड़ने वाली रोड है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस रोड पर ये मकान रिहायशी इलाके के पॉश इलाके में पनकी में ये मकान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी मकान की कीमत यहाँ पे लगभग 50 लाख से नीचे किसी भी मकान की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जीना दुश्वार हो चुका है लोगों का। आप देख सकते हैं यहाँ रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे कूड़ा डालते हैं, और ये कूड़ा इस समय इतनी बीमारी चल रही है, सरकार परेशान है, योगी जी परेशान है, मुख्यमंत्री साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी परेशान है, स्वच्छता के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पनकी के निवासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस पे आकर के, अभी तो जानवर नहीं है, इस पे आकर के जानवर भी लौटते हैं इस कूड़े पे। यहीं से बच्चे निकल करके जाते हैं, यहीं से बुजुर्ग निकल के जाते हैं। मेन रास्ता है, आप देख सकते हैं ये मेन रास्ता है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, और फिर भी इस पर किसी का भी अभी तक किसी ने भी इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये कूड़ा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं डालने आता है, लोकल यहीं के लोग हैं, वो लोग आकर के कूड़ा यहाँ डाल देते हैं, जबकि सरकार नगर निगम द्वारा कूड़ा गाड़ी यहाँ घर घरों आकर के कूड़ा लेने आती है। आप कूड़े की दशा देख सकते हैं, कितनी बुरी कंडीशन में यहाँ पे चारों ओर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम के दावे को खोखला करती ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नगर निगम के सरकार के दावों को खोखला कर रहे हैं यहाँ पे लोग। ये स्वच्छता अभियान चल रहा है देश में, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मनमोजी कनपुरिया के माध्यम से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। मैं बार बार आपको ये रोड दिखा रहा हूँ। ये गीता पैलेस से रोड आ रहा है और ये पनकी नहर की तरफ जा रहा है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये सामने ठाकुर साहब का मकान है, उनके बगल में ये दूध क्रांति पटेल जी का मकान है, ये सामने मकान है। आप देख सकते हैं, लोकेलिटी देख सकते हैं, यहाँ के लोग रहने वाले हैं, यहाँ कुछ लोग रहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इससे उनको कोई असुविधा होती है कि नहीं होती इस कूड़े से। भाई साहब 2 मिनट का समय लेंगे आपका। भैया आपका शुभ नाम? जी भाई साहब? शत्रुघ्न सिंह जी। ये मकान आपका ही है? देख सकते हैं, मैं शत्रुघ्न सिंह के मकान जी के सामने खड़ा हूँ, और आप इस मकान की लोकेलिटी देखिए, बिल्कुल ठीक सामने, बिल्कुल आप ठीक सामने देखिए, ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है। यहीं पे आदमी को निकलना है, बैठना है, अपने दरवाजे पे आदमी बैठ नहीं सकता है। अभी मैं आपको ये माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, अभी इनसे भी बात कराऊंगा आपकी। मनमोजी कनपुरिया आपको ये एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा है। भैया ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है? दिक्कत तो होती है, दिक्कत होती है। अच्छा, ये कोई बाहरी डालता है अगर के आदमी, ये लोकल के आसपास मोहल्ले के लोग डालते हैं? मोहल्ले के ही लोग हैं। ये जो कूड़ा गाड़ी आती है घरों घरों से पैसे लेती है 100 रुपए, और नगर निगम के पैसे लेकर के जो कूड़े उठाते हैं, क्या लोग उनको नहीं देते कूड़ा? कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। अच्छा, कुछ लोग 100 रुपए के चक्कर में कूड़ा नहीं देते और या इधर उधर फेंक देते हैं। बहुत लोग फेंकते हैं, कुछ ही लोग देते हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो देते हैं, बाकी लोग फेंकते हैं। अब किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यह है कि मोहल्ले के ही लोग हैं, टोटल यहीं के आसपास के ही लोग हैं। उधर के हैं, इधर के हैं।
घर के इधर के चारों तरफ के हैं। आप देखिए ये सदगन सिंह जी हैं, इनकी व्यथा सुनिए आप। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से और यहाँ के कानपुर के प्रशासन से निवेदन करता है मनमोजी कनपुरिया कि इस वक्त पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कितनी नरकी जिंदगी जीने के लिए पनकी पॉस इलाके का, मतलब आप समझिए यहाँ पे जमीन का जो रेट है, अगर 100 वर्ग गज का मकान आदमी लेता है तो उसको जेब से कम 50 लाख रुपए खर्च करने हैं, और उसके खर्च करने के बाद में आदमी को मिल रहा है रहने के लिए जीवन, जो नरकी जीवन जीने को मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से गोबर का अंबार लगा हुआ है, पॉलीथीन जो जहर है, जिसको माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कितना पॉलीथीन बंद करो जहर है, उसके लिए आप कितना योगदान उन्होंने दिया, सफाई स्वच्छता अभियान, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और आप देख सकते हैं अंबार कितना ज्यादा लगा हुआ है, और इसी कूड़े की वजह से घरों के बच्चे बीमार हो रहे हैं और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये कम से कम समस्या आज से नहीं है, लगभग 2 सालों से बराबर ये भाई साहब कितने सालों से लगभग आप इसको देख रहे हैं? मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, मतलब लगभग 2-3-4 साल चले। आप समझ सकते हैं 2-3-4 साल से कंटिन्यूअस यहाँ पे लोग कूड़ा डालते हैं। अगर किसी को मना भी किया जाता है तो आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है कि तुम्हारी जगह है क्या। मैं मनमोजी कनपुरिया के माध्यम से आपको ये बात बहुत ही उजागर करना चाहता हूँ, जो भी मेरे इस रिपोर्ट को आप देख रहे हो, कि अगर कोई व्यक्ति किसी को टोकता है तो वो व्यक्ति ये कहता है कि जमीन तुम्हारी है क्या। अब इस जमीन के मालिक यहाँ के एक रविंद्र सिंह यादव जी हैं, उस जमीन के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने अभी इसको बनवाना उचित समझा नहीं है। इस वजह से मोहल्ले के लोग एक दूसरे से लड़ाई न करने के चक्कर में मुआचाई नहीं करते हैं। लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि नरकी जीवन जीने को क्यों मजबूर है जनता, जबकि इतना हाउस टैक्स दे रहे हैं, सर्विस टैक्स दे रहे हैं, हर चीज दे रहा है व्यक्ति, फिर भी नरकी जीवन जीने को मजबूर है। मैं एक बार फिर तस्वीरों में दिखा दूं, ये गीता पैलेस की रोड जा रही है, ये आपकी पनकी नहर को रोड जा रही है, और ये इस समय आप देखिए गीता पैलेस, ये सामने रेडियंट पनकी मॉडल स्कूल है। मैं आपको लोकेलिटी इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि आप जान जाए स्थिति कहाँ की है। नगर निगम के जितने भी प्रशासनिक अमला है, मेरी इस तस्वीर के माध्यम से देख लें कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और किस लोकेलिटी की ये बात हो रही है। कृपया इसको जल्द से जल्द निदान दिलाएं, इस गंदगी से यहाँ की क्षेत्रीय जनता को जल्द से जल्द निदान दिलाएं। अभी मैं वहीं पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। माता जी, आपसे पूछ रहा हूँ, ये मकान आप ही का बगल वाला? माता जी, इससे जो कूड़ा लगा हुआ है ये लोग जो डाल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत है, परेशानी? जी, बहुत बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने किसी से कहा इसके लिए? अरे भैया कोई नहीं मानता, लड़ते हैं सब लोग। नहीं, किसी नगर हाँ, ये मैंने बात बोली भी आपके माध्यम से कि तुम्हारा प्लाट है, मतलब जिसको टोको तो यही कहता है कि ये तुम्हारा प्लाट है क्या जो मना कर रही हो, हम डालेंगे, डाल दिया उसने। जमादार तक सारा कूड़ा बटोर के यहीं फेंकते हैं। जमादार सरकारी जो हैं जमादार, वो भी आकर के कूड़ा यहीं डालते हैं आकर के। बोला था कहाँ उठाया, मतलब जो ठिलिया वाले भर लाते हैं, सफाई करके यहीं डालते हैं। अच्छा, सरकारी विभाग के ठिलिया नगर निगम वाले आते हैं, पूरा कुड़िया 400 का कूड़ा बटोरा और लाके यहीं पलट दिया उन्होंने। अगर उनको टोका तो उन्होंने तुरंत हमसे ये कहा कि आपका मकान है क्या जो आप टोक रहे हैं? हमारा प्लाट तुम्हारा प्लाट है क्या? किसी नगर निगम या किसी सरकारी विभाग में इसकी शिकायत करी आप लोगों ने? आपने भाई साहब किसी से शिकायत करी, पार्षद से या किसी से भी ये कहा कि कूड़े की दिक्कत हो रही है? शिकायत तो नहीं की आपने। आप इस रिपोर्ट के माध्यम से, मनमोजी कनपुरिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप यहाँ के कानपुर के, पहली बात तो पनकी के आपके पार्षद सोनी सिंह, कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे जी महोदय या सीएम योगी आदित्यनाथ को जो कुछ कहना चाहते हो मेरे कैमरे के माध्यम से आप कह दीजिए, वो बात आपकी अभी आधे घंटे में पहुंच जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये साफ हो और लोग यहाँ कचरा ना फेंके। आसपास के सारे लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, बाकी जो हवा चलती है वो सारे कचरे हमारे दरवाजे पर उड़कर आते हैं, घरों के अंदर पहुंचता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये क्षेत्रीय जनता है और ये बहुत ही आजिज आ चुकी है इस कूड़े से, इसलिए इन्होंने कहना उचित नहीं समझा। इतने आजिज हैं कि इन्होंने किसी से उचित समझा ही नहीं कि मैं शिकायत किससे कहूँ, क्योंकि आपसी लोग डाल रहे हैं तो इसमें कोई किसी से बुराई नहीं लेना चाहता है। लेकिन मनमोजी कनपुरिया चाहता है कि सरकार इस बात को ध्यान से देखे और नगर निगम के अमले के द्वारा, अपने नगर निगम के अमले के द्वारा पहुँच करके अपने कर्मियों के द्वारा यहाँ पे एक सफाई अभियान चलाए, जिससे कि ये जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है ये हट सके।